एक लंबी खींचतान और उठापटक के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंदौर महापौर पद के लिए पुष्पमित्र भार्गव का नाम तय किया गया है। कांग्रेस पहले ही संजय शुक्ला को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पुष्पमित्र भार्गव और संजय शुक्ला के बीच होने वाले इस मुकाबले को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि संघ की पसंद पुष्पमित्र भार्गव और विधायक संजय शुक्ला में कौन भारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशियों की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला एक पब्लिक फेस हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव राजनीति में एक नया चेहरा है। संजय शुक्ला पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, साथ ही वर्तमान में विधायक हैं। इसके अलावा संजय शुक्ला के परिवार के अन्य लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला की राजनीतिक विरासत को संजय शुक्ला संभाल रहे हैं, यानी कि संजय शुक्ला के पास राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, लेकिन उनके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न संगठनों में काम करने का अनुभव है। शिक्षा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में पुष्पमित्र भार्गव एक जाना माना नाम है। पुष्पमित्र भार्गव का बतौर भाजपा उम्मीदवार नाम तय होते ही सोशल मीडिया पर उनका बायोडाटा वायरल होने लगा। राजनीति में ये नाम भले ही नया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बायोडाटा के मुताबिक पुष्पमित्र भार्गव का जन्म 1 जनवरी 1982 को हुआ था। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ से BA LLB किया। यहीं से उन्होंने बिजनेस लॉ में LLM किया, साथ ही इसी संस्थान से MPhil किया। इसके अलावा पुष्पमित्र भार्गव ने एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ से साइबर लॉ में डिप्लोमा किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। पुष्पमित्र भार्गव के पिता डॉक्टर राजेंद्र शर्मा पेशे से चिकित्सक हैं और माता निर्मला शर्मा सेवानिवृत्त शिक्षिका है। करियर की बात की जाए तो भार्गव मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे। इसके पूर्व 2015 से 2018 तक सबसे युवा उप महाधिवक्ता के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। 2003 से 2004 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष माथुर के साथ एक प्रशिक्षु अधिवक्ता के रूप में कार्य किया करते थे। पुष्पमित्र ने विद्यार्थी संघ की राजनीति से ही राजनीति में कदम रख दिया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहे। 2005 से 2007 तक ABVP के संगठन मंत्री के रूप में गुवाहाटी में काम किया। ABVP के इंदौर संयोजक और मध्य भारत प्रांत SFD प्रमुख के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य भी रहे हैं। 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर इंदौर में जन जागरण के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के समर्थन में लॉयर्स फॉर मोदी का विशाल आयोजन भी पुष्पमित्र भार्गव की तरफ से किया गया। संजय शुक्ला को राजनीति विरासत में मिली है। विष्णु प्रसाद शुक्ला राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है। हालांकि संजय शुक्ला ने अपने पिता की पार्टी से राजनीति न करते हुए कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 25 मई 1969 को जन्मे संजय शुक्ला ने स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। विद्यार्थी जीवन से ही कांग्रेस की विद्यार्थी इकाई NSUI से जुड़ गए। 1994 में सबसे कम उम्र के पार्षद चुने गए। इस दौरान वो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI के जिला अध्यक्ष रहे। 1999 से 2002 तक मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव रहे। 2003 से 2008 तक बाणगंगा क्षेत्र से दोबारा पार्षद चुने गए। 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़े, हालांकि हार गए। 2007 से 2015 तक प्रदेश कांग्रेस में महासचिव रहे। वर्तमान में इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से विधायक हैं। संजय शुक्ला अकेले उनके परिवार से कांग्रेस में हैं, बाकी उनके परिवार के सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी में हैं। यानी कि राजनीतिक लिहाज से संजय शुक्ला को राजनीति का एक लंबा अनुभव है। इंदौर और मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक जाना पहचाना नाम है। कोरोना काल में अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर संजय शुक्ला सुर्खियों में आए थे। उसके बाद से लगातार वो कभी तीर्थ यात्रा पर ले जाकर तो कभी बोरिंग करवाकर जनता के बीच बने हुए हैं। दोनों ही उम्मीदवारों में समानता की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी युवा और तेज तर्रार हैं। दोनों ही ब्राह्मण समाज से आते हैं। साथ ही दोनों ही उम्मीदवारों ने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। दोनों ही इंदौर के स्थानीय रहवासी हैं और शहर को अच्छे से जानते हैं। कई विशेषताओं और समानताओं से भरे इन दोनों ही उम्मीदवारों में इंदौर का महापौर कौन बनेगा, ये तो होने वाले चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इन दोनों उम्मीदवारों में से इंदौर की जनता अपना महापौर किसे चुनती है।